हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो लास्ट वाला चैप्टर है दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम, उसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसके पहले जो है हम लोग इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जो बेसिक्स थे वो देखे थे कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई जहां पर मीट करती है उसे मार्केट इक्विलिब्रियम क्यों बोला जाता है, एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई के क्या कंसेप्ट्स है, ये सारी जो चीजें हैं ये हम लोगों ने अपने लास्ट वाले लेक्चर में देख ली है। आई होप सो कि आप लोगों ने उतना जो पार्ट है अपने चैप्टर का वो कंप्लीट कर लिया है। नाउ हम लोग उसी के आगे का पार्ट देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब देखो, वी नो कि जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो गए दैट वुड बी इक्विलिब्रियम। आपका प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिटरमाइन होगी और वो हम बोलेंगे कि वो एक इक्विलिब्रियम वाली जो है कंडीशन है इन दी मार्केट। लेकिन क्या ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जितनी डिमांड हमने उसमें बोली है उतनी डिमांड ही होगी, उससे कम या ज्यादा नहीं हो सकती है? जितनी सप्लाई की हम लोग बात कर रहे हैं उतनी ही होगी, उससे कम या ज्यादा नहीं हो सकती? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। ठीक है, जो डिमांड एंड सप्लाई है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव है इन द सेंस कि वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। मेरा मन था कि हाँ मैं कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदूं, लेकिन अब मुझे नहीं खरीदना, तो कोई भी मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं मैम आपको जाकर वो खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने पहले डिमांड तो की थी लेकिन अब मैं उसकी डिमांड नहीं कर रही हूं, तो डिमांड चेंज हुई। मेरे जैसे सभी लोग जो है वो डिमांड और सप्लाई दोनों को जो है चेंज कर सकते हैं ऑन देयर इंडिविजुअल लेवल। अब जब हम इंडिविजुअल लेवल पर देखते हैं चेंजेस को, तो सबको कंपाइल कर क्या बन जाता है, मार्केट लेवल पर बन जाता है। तो जब मार्केट लेवल पर चेंजेस होंगे तो वो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि ये जो चेंजेस हैं इन वेरियस डिमांड एंड सप्लाई, उसका इंपैक्ट इक्विलिब्रियम लेवल पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं with the effects of changes in demand and supply on market equilibrium. So equilibrium price and equilibrium quantity are determined when quantity demanded is equal to quantity supplied. ठीक है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो कहां पर डिटरमाइन की जाएगी, जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल होती है। ये चीज हमें बहुत ही क्लियरली जो है पता है। देन इफ देयर इज एनी चेंज व्हिच लीड्स टू शिफ्ट इन ईदर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व और बोथ, देन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आर बाउंड टू चेंज। ठीक है, अगर मान लो कोई भी चेंज होता है आपकी डिमांड कर्व में या फिर सप्लाई कर्व में, तो ये तो फॉर श्योर है कि आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस और आपकी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो चेंज होगी ही होगी। ठीक है, आप नहीं बोल सकते कि ये चेंज नहीं होगी। सिंपल सा इलस्ट्रेशन देख लो भले ही, ये आपका डिमांड, ठीक है, दिस इज योर सप्लाई, ये जो डिटरमाइन हुआ दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, अब मैं बोल रही हूं कि हमारी जो डिमांड है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। भले ही थोड़ी सी चेंज हो रही है, ठीक है, एकदम स्लाइट चेंज करवाते हैं, बहुत ही स्लाइट चेंज है, येट उसकी वजह से आपका इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों चेंज हो गए। तो अगर आपकी डिमांड या सप्लाई कुछ भी चेंज होती है तो इट मींस कि आपका इक्विलिब्रियम प्राइस और आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आर बाउंड टू चेंज। वहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो चेंज ना हो। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छे से माइंड में फिट कर लीजिएगा। नाउ बात ये आती है कि ये डिमांड या सप्लाई चेंज क्यों हो सकते हैं। ठीक है, कैसे जो है ये चेंज हो सकते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं इनके पीछे चेंज का। तो डिमांड कर्व शिफ्ट्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। एक जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होता है कुछ फॉलोइंग रीजन की वजह से। चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, change in normal and inferior goods, change in taste and preferences, expectations of change in the price in future and change in population. Now अगर आप लोग इसे रिलेट कर सकते हो तो ये सब कुछ जो है हम लोगों ने डिमांड के अंदर पढ़ा है, राइट। डिमांड में जो है हमने ये सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से डील किया था कि डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट क्यों होता है। देखो, जब हम लोगों ने डिमांड का कंसेप्ट पढ़ा था तो हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ा था हमने मूवमेंट के बारे में और एक पढ़ा था हमने शिफ्ट के बारे में।
तो मूवमेंट क्यों होता है बेसिकली, अगर जो खुद की प्राइस है वो चेंज हो जाए तो, ठीक है। सो मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ ओन प्राइस, दिस इज वेरी वेल नोन टू अस, ठीक है। अगर खुद की प्राइस में चेंजेस है तो मूवमेंट होगा। शिफ्ट में क्या होता है, शिफ्ट में बेसिकली इस ओन प्राइस के अलावा जो भी अदर फैक्टर्स होते हैं उनमें चेंजेस, ठीक है। सो चेंजेस एंड अदर फैक्टर्स जो है दैट वुड लीड टू शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, ऑलराइट। और ये सारे जो है ये हमारे अदर फैक्टर्स ही हैं। मैं बहुत ही ब्रीफ में इन सारी चीजों को एक बार फिर से आप लोगों को रिकैप करवा देती हूँ, बाकी आई होप सो कि डिटेल में आप इन सभी चीजों को जो हो पढ़ चुके हो, ठीक है ना। एक और चीज आगे बढ़ने से पहले, दैट इज हम बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में जो है डिमांड और सप्लाई शिफ्ट हो रहा है, तो हम शिफ्ट की ही क्यों बात कर रहे हैं, मूवमेंट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखो मूवमेंट की अगर आप बात करोगे ना तो उसमें फिर इक्विलिब्रियम लेवल जो है ना वो चेंज नहीं होगा। देखो क्या हुआ, दिस इज योर डिमांड, मान लो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब आप मूवमेंट की बात कर रहे हो तो यू कैन गो अपवर्ड और यू कैन गो डाउनवर्ड, बाकी आपका कर्व यहीं पर रहेगा। सप्लाई है, दिस इज योर इक्विलिब्रियम, सप्लाई भी इधर कैन गो अपवर्ड और कैन गो डाउनवर्ड, बाकी कर्व यही रहेगा। तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पॉइंट यही आना है, ठीक है। इसलिए हम लोग मूवमेंट को जो है ना यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट जो है वो इन फैक्टर्स में चेंजेस की वजह से हो सकता है। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वो गुड्स जो कि एक साथ में यूज किए जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लिख दें कार एंड पेट्रोल, ठीक है। ये दोनों साथ में यूज करोगे तब जाकर आपका वांट जो है वो फुलफिल होगा। देन चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स की एक पर्टिकुलर गुड की जगह पर आप दूसरा गुड जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। दोज आर बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे कि कोक एंड पेप्सी, ठीक है। देन चेंज इन नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स में चेंज होना, और वी कैन से चेंज इन इनकम, इस चीज को आप जो हो चेंज इन इनकम भी लिख सकते हो, ठीक है। इनकम के बढ़ने से नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन बढ़ता है और इनकम के बढ़ने से इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन कम होता है। इफ इन केस अगर आप लोगों को कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो तो आपको क्या करना है, जो डिमांड वाला चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं उसे पहले जाकर रिवाइज करना है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी कि मैं उतना पूरा डिटेल में पढ़ाऊं, अगर मैं पढ़ाने लग जाऊंगी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है आप लोग ही बोलोगे मैम ये सारी चीजें हमें पता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बहुत ही जो है ब्रीफ में यहाँ पर चल रही हूँ, ओनली विद द एग्जांपल्स, ठीक है। देन चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट या प्रेफरेंस में चेंज हो गया। अभी तक जो है मुझे डोमिनोज पसंद आ रहा था, लेकिन सडनली मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज हो चुका है और अब मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ पिज्जा हट का ही पिज्जा खाना है, ठीक है। तो दिस इज माय चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। आई वाज प्रेफरिंग डोमिनोज बिफोर, बट अब क्या है, अब मैं जो हूँ सिर्फ और सिर्फ पिज्जा हट को जो है प्रेफर कर रही हूँ। तो इसकी वजह से भी आपकी डिमांड जो है वो शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस चेंज हो सकता है। मान लो हमें लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो हम जो है उसकी डिमांड अभी एट प्रेजेंट बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर मान लो हमें लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होगा तो एट प्रेजेंट हम जो कमोडिटी है उसकी डिमांड को कम कर देंगे। देन चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एकदम से बढ़ जाए अगर तो डिमांड जो है आपकी जो मार्केट डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, अगर पॉपुलेशन कम हो जाए तो मार्केट डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। सो दीज आर वेरियस फैक्टर्स या रीजंस हम लोग बोल सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। देन अ सप्लाई कर्व शिफ्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, अब जो सप्लाई कर्व है वो कुछ इन रीजंस की वजह से जो है शिफ्ट होता है। व्हाट आर द रीजंस, सबसे पहले वी हैव चेंज इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके प्राइसेस में चेंजेस होना, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है कि आप जो पर्टिकुलर रिसोर्सेस को यूज कर रहे हो आपके प्रोडक्शन में या प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो बेसिकली आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अब मान लो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाए तो इसकी वजह से सप्लाई क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि इसके ये जो प्राइस बढ़ा है इसकी वजह से जो है आप जो एक सप्लायर है उसका जो प्रॉफिट है दैट विल डिक्लाइन, ठीक है। ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ चुके हैं इन द चैप्टर ऑफ द सप्लाई। तो इसका प्रॉफिट कम होगा और जब प्रॉफिट कम होगा तो एक पर्सन प्रोड्यूस कम करेगा, अल्टीमेटली वो सप्लाई भी कम करेगा।
अगर मान लो जो प्राइसेस हैं और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो कम हो जाए तो इस केस में जो सप्लाई है वो बढ़ाई जा सकती है, बिकॉज यहाँ पर जो प्रॉफिट है दैट विल इंक्रीज, और जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा, अल्टीमेटली ज्यादा जो है सप्लाई हो सकती है, ठीक है। देन चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स के जो है प्राइसेस में चेंज हो जाना। अदर गुड्स आर बेसिकली यही आपके कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट्स एंड ऑल, ठीक है, और वी कैन से जो कैपिटल गुड्स एंड ऑल है उनमें जो है चेंजेस अगर होते हैं अगर उनके प्राइसेस में, तो अल्टीमेटली दैट विल इम्पैक्ट दी प्रोडक्शन ऑल्सो। देन चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम जो है अभी तक जो वी वुड से कि कोई जो है लाइक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी हम भी जो है हमने शिफ्ट कर लिया है अपने प्रोडक्शन को एक अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। दैट मींस अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो ये हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, प्लस हमारा कॉस्ट कम हो रहा है, प्लस हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली वी विल प्रोड्यूस मोर, अल्टीमेटली वी विल सप्लाई मोर, ठीक है। देन चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, मान लो गवर्नमेंट टैक्सेस जो है वो बढ़ा दे, तो टैक्सेस बढ़ाने से जो प्रॉफिट है दैट विल रिड्यूस, ठीक है, दैट विल व्हाट, दैट विल कम डाउन, अल्टीमेटली इसकी वजह से प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई कम होगी। मान लो टैक्सेस गवर्नमेंट कम कर दे तो इसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा, तो एक जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस ज्यादा करेगा, अल्टीमेटली वो सप्लाई ज्यादा करेगा। तो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी से भी क्या हो सकता है, जो सप्लाई है वो शिफ्ट हो सकती है। देन एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, अगर किसी सप्लायर को लग रहा है कि इन फ्यूचर प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो वो अभी जो है सप्लाई कम करेगा, ठीक है, बिकॉज वी नो लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है, विद इंक्रीज इन प्राइस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, विद डिक्रीज इन प्राइस सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। तो अगर इन फ्यूचर में एक सप्लायर को लग रहा है कि प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो वो अभी सप्लाई कम करेगा, ये सोच के कि वो फ्यूचर में सप्लाई करेगा जब वो ज्यादा जो है प्राइसेस पर सेल आउट कर सकेगा। अगर एक सप्लायर को लग रहा है कि इन फ्यूचर प्राइसेस कम हो जाएंगे तो वो अभी जो है इसकी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर जो है वो भी अफेक्ट करता है। देन उसके बाद में चेंज इन द गोल्स ऑफ टाइम, ठीक है, गोल्स ऑफ फर्म और गोल्स और टाइम, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको क्या बता रहा है कि जो फर्म है उसके जो गोल्स है वो शिफ्ट हो गए। मान लो वो अभी तक प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे थे, लेकिन अब उनका मन हो गया है कि हमें तो सोशल वेलफेयर करना है, तो वो कम प्राइसेस पर भी ज्यादा सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो वो सोशल वेलफेयर कर रहे थे, उनका मन हुआ नहीं हमें तो प्रॉफिट अर्न करना है, तो ऐसे केस में जो है आपकी सप्लाई एकदम से कम भी हो सकती है, ठीक है। देन चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, अगर फर्म्स बढ़ जाएंगी तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, अगर फर्म्स कम हो जाएगी तो सप्लाई अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो क्यूमुलेटिव थिंग है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ठीक है। सो दीज आर वेरियस रीजंस फॉर दी शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। नाउ हम लोगों ने रीजंस देख लिए कि क्यों जो है आपका सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व शिफ्ट हो सकता है। नाउ हमें देखना है कि शिफ्ट किस टाइप का होता है, ठीक है, या किस टाइप से हो सकता है। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो जो वेरियस केसेस है ऑफ चेंज दैट इज शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, वो कुछ ये होंगे। फर्स्ट वन इज चेंज इन डिमांड, इसमें आपका जो सप्लाई है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, ठीक है, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो डिमांड है वो चेंज होगी। तो डिमांड क्या हो सकती है, या तो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है जब भी कुछ भी अगर इंक्रीज हो रहा है, डिमांड हो या सप्लाई हो, अगर इंक्रीज हो रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। ये जो शिफ्ट्स है साइड, कौन सी साइड पर होने वाले ये प्रॉपर्ली आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इंक्रीज में राइटवर्ड शिफ्ट एंड डिक्रीज में जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड और डिक्रीज होगी तो लेफ्टवर्ड। ये सारी चीजों को हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड ऑल जो है ना अच्छे से पढ़ेंगे। देन चेंज इन सप्लाई की बात करें तो अब इसमें क्या है, इसमें आपकी डिमांड कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो सप्लाई है वो चेंज होगी। तो सप्लाई जो है वो भी या तो इंक्रीज होगी या फिर वो डिक्रीज होगी, ठीक है। देन वी हैव चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। एक केस क्या है हमारे पास में कि डिमांड और सप्लाई दोनों ही क्या हो रहे हैं, दोनों ही जो है चेंज हो रहे हैं। तो अब दोनों में क्या केसेस हो सकता है, पहला हो सकता है कि आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों ही क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है।
सो बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस। देन वी हैव नेक्स्ट थिंग कि हो सकता है डिमांड और सप्लाई दोनों ही इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, तो फिर आपके पास में केस आता है बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस। देन वी हैव हो सकता है डिमांड डिक्रीज हो रही हो और सप्लाई इंक्रीज हो रही हो, ठीक है, सो डिमांड डिक्रीज एंड सप्लाई इंक्रीज, और इसका भी अपोजिट दैट इज डिमांड इंक्रीज हो रही है एंड सप्लाई डिक्रीज हो रहा है। ऑल राइट, सो दीज आर वेरियस केसेस जिसमें हम लोगों को जो है चेंज देखना है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है या इनमें से कुछ भी होता है तो उसका इफेक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या होगा। नाउ वन बाय वन जो है हम इन सारे जो चेंजेस हैं इन्हें देखेंगे, स्टार्टिंग विद द चेंज इन डिमांड। So change in demand or shift in the demand curve due to change in any of the factors that were assumed constant under the law of demand, ठीक है, तो जो है change in demand क्यों हो सकता है, तो वो किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से हो सकता है जो कि हमने अज्यूम किया था कि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कि वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या अज्यूम करते हैं, आई होप सो आप लोगों को याद होगा, एक कंसेप्ट आता है लॉ ऑफ डिमांड में दैट इज ऑफ सेट्रिस पेरेबस, राइट, ये चीज जो है ये हम लोगों ने पढ़ी है, सेट्रिस पेरेबस, दैट मींस अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या नहीं रहता है, जो ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो चेंज होता है, बाकी के जितने भी फैक्टर्स हैं दे रिमेन कांस्टेंट अंडर लॉ ऑफ डिमांड। तो जो शिफ्ट है वो क्यों अराइज हो सकता है, जो चेंज इन डिमांड है वो कब होगा, जब ये जो फैक्टर्स जो कि हमने कांस्टेंट माने थे वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। दैट मींस ये जो सारे फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े इनमें अगर कोई भी चेंजेस है तो आपका जो डिमांड कर्व है वो चेंज होगा या वो शिफ्ट होगा, ठीक है। Now the change can either be an increase in demand or decrease in demand. Change कैसा हो सकता है, वो increase भी हो सकता है, वो decrease भी हो सकता है, ठीक है। So now comes the increase in demand. That means demand क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो increase में अभी हम लोगों ने देखा कौन सा शिफ्ट आएगा, rightward शिफ्ट आएगा। तो सबसे पहले जब भी आप लोगों के पास में ऐसे वाले कभी भी अगर क्वेश्चंस आ जाए इन योर एग्जाम्स ऑल्सो, तो ये जो है ना लिखा हुआ जो है इसको बिल्कुल ध्यान मत देना अभी भी। आई वुड से कि इस पर जो है ध्यान मत दो, ध्यान किस पर दो, जो ग्राफ है उस पर दो, क्योंकि आपको चीजें तभी समझ में आएगी जब आप ग्राफ के थ्रू करोगे। अब ये आगे जब हम लोग और भी चीजों को पढ़ेंगे और भी जो केसेस देखेंगे तो वो तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे अगर आप इस रिटन मटेरियल को याद करने बैठ गए तो, ठीक है, कि अगर बिल्कुल ऐसे बैठ गए अच्छा इंक्रीज इन डिमांड है तो जो प्राइस है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो अपवर्ड जाएगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगी, अगर ऐसे जो है ना याद करने बैठ गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए सिंप्लीफाई करो, ये जो चीज है इसको खुद बनाते हैं, ठीक है, हम लोग ग्राफ भी नहीं देखेंगे, साथ ही साथ आप लोग भी बनाते जाओ तो आप लोग को भी क्लियर रहेगा। हमने पहले सबसे पहले इनिशियली आपको क्या करना है, एक डिमांड कर्व बनाओ, एक सप्लाई कर्व बनाओ, ठीक है, दिस इज योर सप्लाई, दिस इज योर डिमांड, ये आपका जो है इनिशियल वाला इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, ये हो गई आपकी इनिशियल वाली क्वांटिटी, ठीक है। नाउ हमें क्या बोला गया है कि जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है मतलब कि कौन सा शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, सप्लाई को एज इट इज ही रहने देना है, ठीक है। तो ये आपका डिमांड है, इसको राइटवर्ड शिफ्ट करवा दो। अब राइटवर्ड में आप कहीं पर भी शिफ्ट करवा सकते हो, ऐसा नहीं कि इतना या इतना या इतना, कुछ भी जितना आपको लगे उतना शिफ्ट करवा दो, क्योंकि इससे जो है आपको आंसर तो पता चल ही जाएगा कि आपकी प्राइस और आपकी जो है क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए राइटवर्ड शिफ्ट करवाते हैं डिमांड को, ये हमने कर दिया राइटवर्ड शिफ्ट, ये आपके पास में आ गया न्यू डिमांड कर्व दैट इज D1 D1, ऑल राइट। तो ये दोनों जहां पर मीट करेंगे वो आपका इक्विलिब्रियम होगा। हमें पता है इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल बन जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल बन गए। आपका ये वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं E, दैट इज E इज योर इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये हो गया आपका E1 जो कि आपका क्या है, ये है आपका जो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो, ठीक है। सो ये यहाँ पर आया आपका न्यू इक्विलिब्रियम। अब यहां से बना दो ये प्राइस और ये क्वांटिटी, तो ये आ गई आपकी P1, ये आ गई आपकी Q1। वी कैन सी विद इंक्रीज इन डिमांड जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है और जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो है आपका क्या बन जाता है, इंक्रीज इन डिमांड का सिनेरियो, कि अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट होगा।
ये मैंने ग्राफ के थ्रू बनाने के लिए इसको बोला, इसलिए बोला आपको, क्योंकि अगर आप ग्राफ के थ्रू नहीं बनाओगे ना तो फिर दिक्कत हो सकती है कि जो है ना आप कुछ ना कुछ ऐसे ही बैठ के लगाने में जो आंसर है वो कुछ गलत कर दोगे। जैसे कि आप बोलोगे अच्छा डिमांड बढ़ जाती है सप्लाई से, तो फिर अब ऐसे केस में जो है प्राइसेस को हम इंक्रीज कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, प्राइसेस को आप इंक्रीज कर दो, इंक्रीज इन डिमांड सिंपल कंसेप्ट है, आप यहाँ पर बोल दोगे कि हाँ प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई, सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो गई, तो फिर क्या इफेक्ट हुआ, तो उसको हम लोग ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं, है ना। ऐसे में फिर जो है आंसर्स गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और हमें गलत करना नहीं है और खुद को कंफ्यूज भी नहीं करना है। इसलिए बेस्ट थिंग इज यूज दी ग्राफ, ठीक है। ये जितने भी चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई के कंसेप्ट आप लोगों के सामने आएंगे, सभी में जो है आपको ग्राफ का यूसेज करना है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एंड दिस इज एन एडवाइस टू यू पीपल कि अगर सही आंसर बताना चाहते हो, अगर कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो, तो डू यूज ग्राफ्स। जो चीज आपने यहाँ पर देखी वही सेम चीज हम लोग इसमें भी देख रहे हैं। तो एन इंक्रीज इन डिमांड अज्यूमिंग नो चेंज इन सप्लाई लीड्स टू द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम dd टू d1 d1, ठीक है। dd से d1 d1 पर आ जाते हैं। अब ऐसे केस में जो है इक्विलिब्रियम प्राइस राइज हुआ है OP से OP1 पर, ये इतना था वो इतना चला गया है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज हुई है OQ से OQ1। All right, this is the concept of the increase in demand, ठीक है। Then comes decrease in demand, फिर से ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाने में ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और अगर सिर्फ आपको ऐसे ही सिर्फ आंसर बताना हो तो रफ में बना लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आ गई आपका इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी। अब आपको क्या करना है, डिमांड को करवाना है डिक्रीज, तो लेफ्ट वर्ड में शिफ्ट करवा दो कहीं पर भी। ये सप्लाई को कहां पर मीट किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो ये आपकी न्यू प्राइस एंड दिस इज योर न्यू क्वांटिटी। क्या समझ में आया हमें कि अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस भी डिक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दिस वुड बी द कंसेप्ट ऑफ योर डिक्रीज इन डिमांड। नाउ चेंज इन सप्लाई की बात कर लेते हैं। जैसे डिमांड को पढ़ा है, सेम वे में जो है चेंज इन सप्लाई को हम लोग देख लेंगे कि चेंज इन सप्लाई में क्या हो रहा है। तो चेंज इन सप्लाई और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व is due to the change in any of the factors that were assumed constant under the law of supply, ठीक है। वही चीज जो अभी अभी हमने डिमांड में देखा उसी को हम जो है सप्लाई में देख रहे हैं। बेसिकली व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। ये क्या बताता है, डायरेक्ट रिलेशन बताता है। दैट मीन्स कि एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक के डिक्रीज होने से दूसरा भी डिक्रीज होगा। नाउ जब हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो इसमें अगेन जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हमने सेट्रिस पेरेबस वाला फिनोमेना देखा है, सेम थिंग लॉ ऑफ सप्लाई में भी हम लोग देखते हैं यही सेम फिनोमेना, दैट इज ऑफ सेट्रिस पेरेबस। इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया कि आपके जितने भी फैक्टर्स हैं अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी वो क्या रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स देन द ओन प्राइस, तो वो अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो बस जो हम लोग ऑलरेडी अभी अभी पढ़कर आए थे, दैट इज दीज फैक्टर्स, ठीक है। तो इनमें से अगर किसी में भी चेंज होता है तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो क्या होगा, वो शिफ्ट होगा एंड वी विल से दैट दिस इज अ चेंज इन सप्लाई, ठीक। नाउ सप्लाई में भी यही सेम दो कंडीशंस होगी, इधर जो है आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी या फिर जो है आपकी सप्लाई डिक्रीज होगी, ठीक है। तो द चेंज मे बी ईदर एन इंक्रीज इन सप्लाई और अ डिक्रीज इन सप्लाई। नाउ इंक्रीज इन सप्लाई की बात की जाए तो व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई डिमांड रिमेनिंग अनचेंज्ड द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट, ठीक है। ये उसका डायग्राम है, बाकी हम लोग खुद एक बार बनाकर देख ले, फिर उसके बाद में हम उस डायग्राम से क्या कर लेंगे, टैली कर लेंगे, ठीक है। नाउ वी नो दिस इज योर डिमांड कर्व, ये हो गई आपकी सप्लाई कर्व, ठीक है। ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस और इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है, दैट मींस राइटवर्ड शिफ्ट। तो ये सप्लाई है, इसको राइटवर्ड में शिफ्ट करवा दो, ये हमने शिफ्ट करवा दिया।
ये आपका क्या आया है, न्यू जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है, लेट्स नेम इट E1। इस पर जो प्राइस है, करस्पॉन्डिंग जो प्राइस है वो हो गया आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, दैट इज P1, और यहाँ पर आपके पास में आई क्वांटिटी दैट इज Q1। अब इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर आपकी सप्लाई बढ़ती है, ठीक है, डिमांड रिमेनिंग अनचेंज्ड, अगर सप्लाई बढ़ती है मतलब कि ये पर्टिकुलर अगर कंडीशन होती है तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस है दैट विल कम डाउन एंड जो आपकी क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वही चीज जो है जो हमने यहाँ पर देखी। अब इसको अगर हम लोग रियल लाइफ सिनेरियो में भी देखो तो बिल्कुल देख सकते हो, जब भी सप्लाई बढ़ जाए किसी भी कमोडिटी की, जैसे कि मान लो कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसकी डिमांड है 20 यूनिट्स की, उसकी सप्लाई है 40 यूनिट्स की, तो ऐसे केस में जो सप्लायर है वो क्या करेगा, वो अपना प्राइस कम करेगा अगर उसे अपने गुड्स को क्या करना है, सेल आउट करना है। तो अल्टीमेटली मार्केट में जो प्राइस है वो क्या होगा, कम होगा। ऑल्सो 20 की जगह पर 40 क्वांटिटी जो है या 40 जो यूनिट्स हैं वो आपकी जो है मार्केट में आ चुके हैं। तो ये आपने, ये जो 40 है इसने क्या किया है, इसने जो क्वांटिटी है ऑफ अ प्रोडक्ट वो क्या हो गया है, वो इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वांटिटी भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ऑल राइट, तो ये पर्टिकुलर जो है कंसेप्ट होता है ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। With increase in supply, demand remaining unchanged, equilibrium price will fall and equilibrium quantity will rise। ठीक है, देन यही उसका जो है क्या हो गया आपका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। दिस इज योर S1, तो ये आपका Q से Q1 चला गया एंड P से P1 आ गया। ठीक है, तो प्राइस में फॉल हो रहा है, जो आपकी क्वांटिटी है उसमें राइज हो रहा है। देन उसके बाद में डिक्रीज इन सप्लाई, मान लो सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो इसका क्या इंप्लीकेशन होगा, देखो बहुत ही सिंपल है। फिर से ये हमने बनाया डिमांड, फिर से हमने बनाया सप्लाई, वी हैव आवर इक्विलिब्रियम प्राइस, वी हैव आवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। नाउ हमारे पास में क्या सिनेरियो है कि जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट जो है वो हमें करना है, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया, सप्लाई डिक्रीज हुई, यहाँ पर मीट हुई, ये आपकी क्वांटिटी और ये रहा आपका प्राइस। ठीक है, तो प्राइस जो है, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो राइज हो रहा है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो रही है, फॉल हो रही है। बहुत ही सिंपल चीज है, सप्लाई कम हो गई है तो सप्लाई कम हो गई है, इसका मतलब आपके पास में कंडीशन ये वाली आ गई ना, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम। तो जब डिमांड ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली जो प्राइस है वो क्या होने लगेगा, वो इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, अगर सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से जो प्राइसेस है वो इंक्रीज होने लगेंगे। ऑल्सो वी नो सप्लाई कम है, दैट मींस इकोनॉमी में जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट्स की वो कम है, इसलिए आपकी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी हमें जो है इनवर्ड की साइड शिफ्ट होते हुए दिख रही है, दैट मींस लेफ्टवर्ड जा रही है, जो कि आपको ये शो कर रही है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चेंज हो रही है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। यही चीज जो है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आप लोग देख सकते हो कि हम लोग S से जो है S2 पर गए तो हम P से P2 चले गए और यहाँ पर Q से Q2 पर चले गए हैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। आई होप सो कि आप लोगों को इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। अभी हमारे पास में जो है ये जो चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई है उसका एक पोर्शन बचा है, दैट इज इफ बोथ डिमांड एंड सप्लाई चेंजेस वाला। ठीक है, तो ये जो बोथ डिमांड एंड सप्लाई चेंज वाला है इसे हम लोग अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। एंड आई होप सो कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी है सारी आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है, अच्छे से जो है समझ में आ गई है। अब इसके अपार्ट एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट इज अनअकैडमी पर डेडिकेटेडली ह्यूमैनिटीज के जो बैचेस है वो लॉन्च हो चुके हैं। एंड फॉर क्लास 11th वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच। तो आप लोगों ने अगर अभी तक इसमें एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लीजिए और ये जो बैच है इसका फुल तरीके से जो है ना एडवांटेज लीजिए। सो टू एनरोल एंड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स आप लोगों को कोड यूज करना पड़ेगा, दैट वुड बी साक्षी V, SAKSHIV। ऑल्सो 11th के साथ साथ में 12th क्लास का जो है उसका बैच भी लॉन्च हो चुका है एंड दैट इज विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच।
तो ये जो इंफॉर्मेशन है उसे ज्यादा से ज्यादा जो है अपने फ्रेंड्स एंड जो रिलेटिव्स हैं, जो सिबलिंग्स हैं, उनमें पहुंचाइए, अपने सीनियर्स एंड ऑल में, ताकि जो है सभी लोग जो है इसका एडवांटेज ले सके। सो जो ह्यूमैनिटीज का 12th क्लास का बैच है दैट इज विक्ट्री बैच, इसमें भी एनरोल कर लीजिए अगर नहीं किया हो तो, और मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो आप लोगों को मिल सकता है बाय यूजिंग द कोड SAKSHI-V, दैट इज SAKSHIV। इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज सोशल स्कूल, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, कब कौन सा वीडियो आएगा एंड ऑल। ठीक है, आई होप सो ये सारी ही चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है, एंड इस पार्ट में हम लोगों ने जितना भी कंप्लीट किया है उतना जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है।